सस्ती जमीन के चक्कर में लोग अक्सर फंस जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे एक जानने वाले के साथ में। उनके साथ में क्या हुआ, कैसे हुआ, वह आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आप भी इस तरीके की गलती न करें। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं तो चाहे वह ज़मीन हो, चाहे वह मकान हो, चाहे वह खेत हो या कुछ भी आप खरीद बिक्री कर रहे हैं, तो आप इस तरीके की धोखाधड़ी का शिकार ना हो, इसलिए मैं आज आपको इस वीडियो में यह मामला बताने वाला हूँ। यह मामला लखनऊ का है और लखनऊ में बहुत ही प्राइम लोकेशन का मामला है। वह आज आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा ताकि आप भी ज़मीन खरीदने से पहले सतर्क हो जाएं, सजग हो जाएं। यह मामला जुड़ा है एक आर्मी पर्सन से, क्योंकि फ्रॉड करने वालों के सबसे सॉफ्ट टारगेट वही होते हैं, आर्मी वाले, नेवी वाले या जो हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं, जो कम आ पाते हैं, जिनके पास समय कम है, वो लोग बहुत ही सॉफ्ट टारगेट होते हैं लोगों के। उसका कारण ये होता है कि वह लोग एकदम सीधी-सीधी बात, सीधा-सीधा काम जानते हैं, बहुत ही सीधी बात करते हैं और सीधा काम करना चाहते हैं। बहुत ही जल्दी लोगों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि देश प्रेमी होते हैं, उनको क्या पता कि देश के अंदर लुटेरे भी हैं, तो उनको लूट लेंगे। तो ऐसा ही एक मामला मेरे सामने आया। एक मेरे जानने वाले हैं, उनके रिश्तेदार आर्मी में हैं और उन्होंने कहा अपने रिश्तेदार से कि भाई, मेरे पास समय कम रहता है, मैं कम आ पाता हूँ, कम जा पाता हूँ, मुझे अपने परिवार को शिफ्ट करने के लिए एक ज़मीन लेनी है, वहाँ पर मुझे मकान बना कर के अपने परिवार को शिफ्ट करना है। शहर से नज़दीक हो, लोकेशन अच्छी हो, ठीक-ठाक दाम में मिल जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक प्लॉट खरीदा कुछ दिन पहले लखनऊ में, और गाँव का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, माढ़र माऊ में उन्होंने प्लॉट खरीदा। ये आपका जो अंसल वाला एरिया है, अंसल के बगल में अमूल डेयरी और पराग डेयरी बना है, उसी के पास में वह एरिया था। उन्होंने वहाँ पर एक प्लॉट खरीद लिया। कागज़ पत्तर देखे उन्होंने, कागज़ पत्तर क्या देखे, जिनको प्लॉट लेना था उन्होंने अपने रिश्तेदार से कहा कि मुझे प्लॉट चाहिए, दिलवा दीजिए, आप लखनऊ में रहते हैं। उन्होंने 4 अपने जानने मिलने वालों से कहा, तो उन्होंने, जो उनके जानने मिलने वाले थे, उन लोगों ने एक प्लॉट बताया और वह प्लॉट उनको दिखाया और पूरी तरीके से विश्वास में लिया कि भाई यह प्लॉट है और यह प्लॉट का पेपर है, आप ले लीजिए, रजिस्ट्री करवा देते हैं और आपको कुछ सस्ते में मिल जाएगा। तो उन्होंने देखा एरिया अच्छा है, प्लॉट का दाम भी अच्छा है और जो दिलवा रहे हैं, जो दे रहे हैं, वह भी जानने मिलने वाले लोग सारे हैं। उन्होंने प्लॉट की रजिस्ट्री करवा ली, प्लॉट की रजिस्ट्री करवा ली और उन्होंने वहाँ पर अपनी एक बाउंड्री भी छोटी सी करवाई और वह चले गए। कुछ दिन के बाद वहाँ पर एक व्यक्ति आता है जो वहाँ का लोकल है, वह उस बाउंड्री को गिरा देता है और उस प्लॉट पर कब्जा कर लेता है और कहता है कि यह प्लॉट मेरा है। अब ये सारे लोग परेशान होते हैं, कागज पत्तर लेकर दौड़ते हैं, पुलिस प्रशासन की भी मदद लेते हैं, पुलिस आती है, बातचीत होती है। तो बातचीत में जिस व्यक्ति ने कब्जा किया था, वह व्यक्ति यह कहता है कि इनकी रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री सही है, मैं नहीं कहता हूँ रजिस्ट्री गलत है, लेकिन इनकी रजिस्ट्री और इनका प्लॉट इस जगह पर नहीं है जहाँ पर यह बाउंड्री किए हुए हैं, यानी कि इनका कब्जा सही जगह पर नहीं है। तो उन्होंने पूछा कब्जा हमारा कहाँ होना चाहिए, तो उन्होंने कहा आप ढूंढिए जा करके, यह गाटा संख्या यह है और इस गाटा संख्या की यह मेरे पास रजिस्ट्री है और यह प्लॉट मेरा है, आप अपना प्लॉट खोजिए जा करके, यहाँ पर आपका वह गाटा संख्या है ही नहीं। अब सोचिए, उन लोगों ने जिन्होंने प्लॉट खरीदा, पहले तो उन्होंने किसी से रीसेल में प्लॉट खरीदा था, उस व्यक्ति ने किसी कंपनी से खरीदा था, कंपनी का भी मैं नाम जानता हूँ, अच्छी खासी कंपनी है, बड़ा ग्रुप है और मैं नाम यहाँ नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि लोगों की बदनामी होती है और पता नहीं उसमें उनकी कितनी गलती है और किसकी कितनी गलती है। लेकिन यह सिर्फ मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ का शिकार ना हो। आप लोग अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो प्रॉपर चेक करें, और क्या चेक करना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, पहले पूरा मामला समझ लीजिए।
अभी वह आने वाले हैं, अगर चाहेंगे तो मैं उनको चैनल पर भी लेकर आऊँगा, वह अपने खुद से बताएँगे सारी चीज़ें कि क्या-क्या उनके साथ में हुआ। तो जब पुलिस प्रशासन सारी चीज़ें हो गईं, वह अभी ड्यूटी पर हैं, बाहर हैं, आए नहीं हैं, उनके रिश्तेदार गए थे। कुल मिलाकर के उनके प्लॉट पर कब्ज़ा हो गया और उनसे कहा गया कि आपका यहाँ पर प्लॉट है ही नहीं। तो सपोज़ करिए कि उन्होंने जो प्लॉट की रजिस्ट्री कराई, वह पहले किसी ने खरीद रखा था और वह खरीदा था कंपनी से। कंपनी ने एक व्यक्ति से पैसा लिया, उसको प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी और प्लॉट नंबर भी उसमें अलॉट कर दिया और कब्ज़ा दे दिया। अब प्लॉट नंबरिंग जो होती है, जो नक्शा होता है, वह आदमी या खरीदार समझता है कि भाई यही सब कुछ है, लेकिन उस नक्शे का कहीं भी किसी सरकारी पेपर में, डॉक्यूमेंट में कोई वैल्यू नहीं होता है, ना कोई उसकी लिखा-पढ़ी होती है जब कॉलोनी अनअप्रूव्ड होती है। वह कॉलोनी अनअप्रूव्ड कॉलोनी थी, उसमें किसी भी तरीके का उस नक्शे का ज़िक्र नहीं था कि कौन-कौन से प्लॉट हैं। बिल्डर ने अपनी सुविधा के अनुसार नक्शा बनाया, उसमें प्लॉट नंबर डाले और लोगों को रजिस्ट्रियाँ कर दी। कौन सा प्लॉट नंबर किस गाटा संख्या के अंदर आ रहा था, इस चीज़ का वहाँ पर ध्यान नहीं रखा गया। या कभी-कभी ऐसा भी होता है कि 2 गाटा संख्या आस-पास में है, तो वहाँ पर रजिस्ट्री एक में हो गई, कब्ज़ा दूसरे में हो गया। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर था, गाटा संख्या का फासला बहुत ज़्यादा था। जैसे कि मान लीजिए 100 और 200, तो 100 और 200 पास-पास होना बहुत ज़्यादा संभव नहीं होता है। तो उनकी रजिस्ट्री जिस नंबर में थी, वह नंबर वहाँ से काफ़ी दूर है और वहाँ पर पहले से लोगों ने घर बना रखे हैं, कब्ज़े कर रखे हैं। अब वह परेशान हैं, ढूँढ रहे हैं, घूम रहे हैं, उनको अपना प्लॉट नहीं मिल रहा है और वापस वहाँ पर अगर जाते हैं अपने प्लॉट पर, तो वह लोकल लोग हैं, घुमा-फिया हैं, मार-पीट करने को आमादा उनके साथ में हो गए। आदमी पैसा लगा कर के परेशान होकर के घूम रहा है। तो गलती कहाँ हुई, वह मैं आपको बताता हूँ। जब बिल्डर ने प्लॉट बेचा, बिल्डर ने प्रॉपर गाटा संख्या जिसमें रजिस्ट्री की थी, उसमें उनको कब्ज़ा नहीं दिया। दूसरे गाटा संख्या में कब्ज़ा दिया। बिल्डर प्लॉट बेच करके अपना काम ख़त्म करके वहाँ से चला गया। जिन लोगों ने बिल्डर से प्लॉट खरीदे थे, उनके वहाँ पर कब्ज़े थे और वह लोग भी निश्चिंत थे। लेकिन इस लूप होल का पता जैसे ही वहाँ पर अनैतिक काम करने वालों को चला, उन लोगों ने उसी में 2-4 लोगों को अपने पक्ष में करके इस तरीके का काम करना शुरू कर दिया। अब कोई व्यक्ति अगर लखनऊ से 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर का है, तो वो यहाँ पर रोज़ आकर के लोकल लोगों से नहीं लड़ सकता है। या आप लखनऊ में ही रहते हैं, आपके पास इतना जुगाड़, पावर या बड़ा परिवार नहीं है, तो आप भी नहीं लड़ सकते। तो कुल मिलाकर के उनके साथ में यह हुआ कि उनकी रजिस्ट्री कहीं और, कब्ज़ा कहीं और। अगर आप भी कहीं पर प्लॉट लेने जा रहे हैं, चाहे आप लखनऊ में हो या किसी अन्य शहर में हो, जहाँ कहीं भी हैं, कोई भी प्रॉपर्टी प्लॉट अगर आप खरीद रहे हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है कि रजिस्ट्री और कब्ज़ा सेम गाटा संख्या के अंदर आपका होना चाहिए। अगर नहीं है, तो आप भविष्य में इस तरीके की चीज़ों के शिकार हो सकते हैं, जैसे कि यह आरबी वाले व्यक्ति हुए हैं। अब पुलिस भी चाहकर ये नहीं कह सकती है कि आप यहाँ से अपना कब्ज़ा हटाइए, क्योंकि उस नंबर की वह दबंग व्यक्ति रजिस्ट्री दिखा रहा है और जो ओरिजिनल खरीदार हैं, उनके पास जो रजिस्ट्री है वह दूसरी गाटा संख्या। तो पेपर जो बोलेगा माना वही जाएगा, मौके पर क्या है वह कोई नहीं देखता है, ना माना जाता है। तो आप पेपर में सही रहने के लिए जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदें, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कब्ज़ा आपको वहीं पर दिया जा रहा है जहाँ पर रजिस्ट्री की गई है या कहीं और दिया जा रहा है। इस चीज़ को चेक करवाने के लिए आप अपने क्षेत्रीय लेखपाल की मदद ले सकते हैं। लेखपाल को अपने साइड पर ले जाएँ, उनसे चेक करवाएँ, पता करें कि यह जो प्लॉट है या यह जो जगह है या यह भूखंड है, वह किस गाटा संख्या के अंतर्गत आ रहा है। यहाँ पर कोई सरकारी ज़मीन तो नहीं शामिल है या बगल में किसका गाटा संख्या है, उससे किसी तरीके का कोई विवाद तो नहीं है। इस तरीके की चीज़ें आप अपने लेखपाल से चेक करवा सकते हैं।
अगर आपको लेखपाल नहीं मिल रहे हैं, आप नहीं करवा पा रहे हैं, आपके पास समस्या है, तो यह सर्विस मैं भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। आप मेरे द्वारा भी इस चीज़ को चेक करवा सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं वह सही गाटा संख्या के अंदर है या नहीं। लखनऊ में अधिकतर जगहों की मैं आपको जानकारी दे दूंगा, सर्विस दे दूंगा, और इस सर्विस के लिए आपको कहीं भाग दौड़ भी नहीं करनी पड़ेगी। यह आपको घर बैठे सर्विस मिल जाएगी। आप मुझे उस ज़मीन की लोकेशन दीजिए, कुछ फ़ोटोग्राफ्स दीजिए और उस ज़मीन का पेपर दीजिए। मैं आपको आपके घर बैठे बता दूंगा कि यह ज़मीन, यह प्लॉट उस गाटा संख्या के अंतर्गत है या नहीं है। इस चीज़ की फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। फ़ीस कितनी लगेगी वह जब आप मुझसे संपर्क करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। हो सकता है ज़्यादा लगे, हो सकता है कम लगे। कंडीशन पे होता है कि क्या कंडीशन है। साथ साथ में आप अपनी ज़मीन नपवा भी सकते हैं वहीं से कि कितनी ज़मीन है, यह भी आपको पता चल जाएगा। आप कहीं पर भी हों पूरे दुनिया में, कहीं से भी आप मुझे लोकेशन भेज सकते हैं। लोकेशन भेजने के लिए आपको ज़मीन पर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लोकेशन नहीं भेज सकते हैं, बाहर हैं, आप लोकेशन नहीं भेज सकते हैं, या आपको ये नहीं पता है कि घर बैठे हम कहीं दूसरी जगह की लोकेशन कैसे भेज सकते हैं, तो उसके लिए भी मेरे पास व्यवस्था है। आप अगर कागज़ देंगे तो कागज़ देखकर भी मैं लोकेशन निकाल के आपको दे दूँगा, आपको पहचानना होगा। तो यह सर्विस आपको मिल जाएगी। कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा। हो सकता है कभी-कभार 1 आध घंटा लेट हो जाए और आपका काम घर बैठे फटाफट हो जाएगा। अगर आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो भी आपको चेक करवाना चाहिए, अगर ज़मीन खरीद चुके हैं तो भी आपको चेक करवाना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जैसे आपने किसी से प्लॉट खरीदा और प्लॉट खरीदने के बाद में आप चले गए अपने गाँव या कहीं दूसरी जगह रहते हैं, 5 साल 10 साल वो वहाँ पर प्लॉटिंग वैसे ही पड़ी रही, वह ज़मीन पड़ी रही, तो होता क्या है झाड़ जंगल हो जाते हैं। कई बार आपको खुद नहीं वहाँ पर जाने पर पता चलता है कि हमारा प्लॉट कहाँ पर है। चूँकि बिल्डर अगर बेच चुका है तो बिल्डर अब गायब है, बिल्डर ने काम बंद कर दिया, उनका ऑफिस बंद हो गया, या जो एसोसिएट से आप संपर्क में थे वह एसोसिएट आपको नहीं मिल रहा है, या जिस व्यक्ति ने आपको दिलवाया था वो खुद नहीं पहचान पा रहा है, या नक्शा उपलब्ध नहीं। इस तरीके की बहुत समस्याएं होती हैं। कभी-कभी आप अपना प्रॉपर्टी खुद नहीं पहचान पाते हैं कि मेरा प्लॉट या प्रॉपर्टी कहाँ पर है। तो इसके लिए एक और तरीका होता है, आप गूगल मैप पर उस चीज़ को अपने पिन करके रखें, सेव करके रखें उस एड्रेस को, ताकि आप कभी ना भूलें। अगर चाहेंगे तो उस पे भी मैं एक वीडियो अलग से बना दूँगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी को कैसे ऑनलाइन सेव कर सकते हैं, कि आपको जब भी जाना हो बस एक क्लिक करें, आप अपनी प्रॉपर्टी पर पहुँच जाएँ। तो यह एक छोटा-सा वीडियो था अवेयरनेस के लिए। और अगर वह आते हैं मेरे चैनल पर आना चाहेंगे तो मैं आप लोगों को उनसे ज़रूर मिलवाऊँगा, और यह एक सच्ची घटना है। तो अगर आप भी कहीं पर जगह ज़मीन खरीद रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रख कर के ही खरीदारी करें। और अच्छी चीज़ अगर कहीं सस्ते में आपको मिल रही है तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि अच्छी चीज़ सस्ते में नहीं मिलती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं होशियार हूँ, बेचने वाला बेवकूफ़ है, तो ऐसा नहीं है। आज नहीं तो कल उसमें कोई ना कोई पेंच ज़रूर निकल आएगा, क्योंकि ज़मीन सस्ती नहीं है लखनऊ में। सस्ते के चक्कर में ना पड़ें, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।